नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में जो आपका होने वाला है करंट अफेयर का सेशन 16 दिसंबर का। तो इसमें जो आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चनों पे और क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है कि प्रश्न नंबर 1 कह रहा है स्टैनफोर्ड के ग्लोबल एआई वाइब्रेसी इंडेक्स 2024 और ऑर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स 2024 में भारत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि पिछले वर्ष 2023 में यह 7वें स्थान पर था। नंबर 2, इस सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा। नंबर 3, ऑर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट को 67वां स्थान मिला, जिससे धारक 74 देशों में वीज़ा मुक्त प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए यानी केवल 1, केवल 2 या केवल 3, केवल 1 और 2 दोनों, या फिर 1 और 3, या ऑप्शन डी 1, 2, 3 यानी सभी। तो कौन सा आंसर सही है? पहला भी आपका सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, यानी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें जो है ये ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी जो इंडेक्स है 2024 में, इसमें भारत को तीसरा स्थान मिला है। पहले स्थान पर इसमें जो है वो अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन आता है और फिर तीसरे स्थान पर भारत, क्योंकि 2023 में भारत का स्थान जो था वो 7वां था और डायरेक्ट ये 2025 में जो है तीसरे स्थान पर आ गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उससे पहले इसका जो है व्याख्या देख लेते हैं। कथन एक कथन तो सही है, यानी ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान तीसरा है, जो 2023 में 7वीं रैंक से सुधरा है, और यूएसए पहले स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर रहा। फिर ऑर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को 67वां स्थान मिला और भारतीय पासपोर्ट धारक 74 देशों में वीज़ा मुक्त प्रवेश कर सकते हैं। ये दोनों कथन सही है सब कुछ। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना करने की घोषणा की गई है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। नंबर 2, इस योजना के तहत ग्रामीण श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी 240 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की गई है और गारंटीकृत रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 प्रतिवर्ष कर दिया गया है, यानी कि एक साल में कम से कम 125 दिन तो कार्य मिलेगा ही, जो कि पहले 100 दिन था। नंबर 3, पूर्व आईएएस अधिकारी राजकुमार गोयल ने इस सूचना का अधिनियम 2005 के तहत देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में शपथ ली है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, यानी ना तो पहला सही, कौन सा कथन सही होगा? ना तो पहला सही, ना ही दूसरा सही और ना ही तीसरा सही, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। यानी कौन सा कथन गलत है? यानी कह रहा है मैंने पढ़ा नहीं उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो यानी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और
तीसरा भी सही है, यानी तीनों सही हैं। तो कौन सा कथन गलत पूछा है, तो इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं, यानी सभी कथन सही हैं। आगे चलते हैं, व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या कहा गया है कि हाल ही में घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और उनको मिलान करना है। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो पहला 11वीं संयुक्त राष्ट्र सभ्यता गठबंधन फोरम की बैठक कहाँ हुई है, सऊदी अरब के रियाद में हुई है, ये भी आपका सही मिलान है। दूसरा है फार्माकोपिया सहयोग को मजबूत करने हेतु OMU किसके साथ हुआ है, लाइबेरिया के साथ हुआ है। नंबर 3, 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन द्वारा किसे दिया गया है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आर्किटेक्ट्स को चुना गया है इसके लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें ऑप्शन सी यानी ए, तीनों युग्म सही हैं। सही कह रहा है तो तीनों युग्म सही हैं। आगे चलते हैं, आगे व्याख्या देख लेते हैं कि तीनों युग्म सही हैं। UNAOC की रैंकिंग की UNAOC की 11वीं बैठक रियाद में हुई है। भारत ने लाइबेरिया के साथ दवाइयों की गुणवत्ता मानकों को बेहतर बनाने के लिए फार्माकोरिया सहयोग पर OMU हस्ताक्षर किया है। टाइम मैगजीन ने आर्किटेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पर्सन ऑफ द ईयर 2025 चुना है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है कि आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले से संबंधित पोंडुरु खादी को GI टैग मिला है। पोंडुरु खादी को GI टैग मिला है, जिसकी प्रशंसा महात्मा गांधी ने की थी। और नंबर 2, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने तमिल सम्राट पेरुमिंबुडुगु के सेकंड के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया है, जो 7वीं और 9वीं शताब्दी ईस्वी के बीच तमिलनाडु के मध्य क्षेत्रों पर शासन करने वाले मुथरैया राजवंश से संबंधित थे। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो पहला भी आपका सही है, दूसरा भी सही है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, दोनों सही हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं, उससे पहले व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा। व्याख्या करें कि दोनों कथन दिए गए दोनों तथ्य सही हैं। पोंडुरु खादी आंध्र प्रदेश से हैं और उसे GI टैग मिला है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त CIC पद की शपथ किसने ली है, तो ऑप्शन ए है शैलेंद्र चंद्र ने, नितिन नवीन ने, अमन जैन ने या राजकुमार गोयल ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। राजकुमार गोयल जो हैं सूचना आयुक्त बने हैं हाल ही में, राजकुमार गोयल बने हैं। ना तो ए ना ही कोई ऑप्शन बाकी सही नहीं होंगे, ऑप्शन डी राइट होगा। आगे चलते हैं, उससे पहले व्याख्या देख लेते हैं। पूर्व IAS अधिकारी राजकुमार गोयल ने 15 दिसंबर 2025 को मुख्य सूचना आयुक्त CIC के रूप में शपथ ली है और उन्होंने हीरालाल सांवरिया का स्थान लिया है। इसका हीरालाल सांवरिया के स्थान पर आए हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कनाडा के ऑर्टन कैपिटल के नवीनतम पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, 56वां 65वां 66वां 67वां या 68वां स्थान कौन सा मिला है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 67वां स्थान मिला है।
67वां स्थान। कौन सा मिला? 67वां स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन कॉरपोरेट पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन सा है? इसरो, DRDO, सी डॉट या फिर सर्ट इन, कौन सा संगठन है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी डॉट, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। सी डॉट है, ना तो पहला ना ही दूसरा ना ही तीसरा, यानी ऑप्शन सी इज़ राइट। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 11वीं संयुक्त राष्ट्र सभा गठबंधन फोरम की बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई है? तो सऊदी अरब रियाद में, न्यूयॉर्क में, कास्केस में या फिर फेज़ में, कहाँ आयोजित की गई है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ राइट। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी रियाद में बैठक हुई है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना का नया नाम क्या रखने की घोषणा की है? तो अटल ग्रामीण रोजगार योजना, बापू पूज्य ग्रामीण रोजगार योजना, सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार योजना या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण रोजगार योजना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना करने का जो है नाम रखा गया है, नया नाम। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार ने किस देश के साथ फार्माकोरिया सहयोग को मजबूत करने के लिए OMU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें? लाइबेरिया, श्रीलंका, नाइजीरिया या फिर मिस्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ राइट, यानी लाइबेरिया के साथ। किसके साथ OMU साइन हुए हैं? लाइबेरिया के साथ OMU साइन हुए हैं। तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था और इसकी व्याख्या देख लेते। भारत और लाइबेरिया ने फार्माकोपिया सहयोग से मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका मुख्य फोकस दवाइयों की गुणवत्ता मानकों पर होगा। तो आज का ये सेशन था जिसमें हमने 10 क्वेश्चन देखे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं कल के सेशन में। जय हिंद।